मिल करके नमस्कार मंत्र का उच्चारण मेरे साथ करेंगे। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। इस विद्यालय के प्रांगण में चलने वाली पवित्र आर्य समाज के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सज्जनों, देवियों और प्यारे बच्चों, मनुष्य की बहुत सारी समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि कार्य करते समय और कार्य का परिणाम आने के बाद दोनों स्थिति में इसका जो ज्ञान है, इसका जो विचार है, वो एक जैसा नहीं रहता। थोड़ा सा इस विषय को मैं खोलूँगा तो आपकी समझ में आएगा। एक बहुत गहरा विषय आज आपको समझाने के लिए इसको शुरू किया। कोई भी काम करते समय हमारा जैसा हमारा ज्ञान होता है, हमारी जानकारी होती है, जैसा हमारा नॉलेज होता है, उस कार्य का परिणाम सामने आने के बाद वो वैसा नहीं रहता, बदल जाता है। जैसे आपके बच्चे ने घर में कोई गड़बड़ कर दी और आपने उस समय, जिस समय उसने गड़बड़ की है, आपने उसको चट्टू लगा दिया, थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ लगाने के 15-20 मिनट, आधा घंटा बाद फिर आप पछताना शुरू कर दिए। पछता रहे हैं, रो रहे हैं, हाय मैंने क्यों मार दिया, हाय छोटा सा बच्चा था, कान पे लग गया और पर्दा सूज गया और बेचारा रोए जा रहे हैं, हाय मेरा हाथ क्यों नहीं कट गया, ये क्यों नहीं हो गया। बहुत सारे, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ। थप्पड़ मारने के समय आप ठीक ठाक थे, मारने के समय ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय था आपका कि थप्पड़ मारने से लाभ है, हानि नहीं है। एट द टाइम ऑफ डूइंग की बात कर रहा हूँ। मारने के समय, कार्य करने के समय आपका बिल्कुल ये निश्चित ज्ञान होता है कि जो आप कर रहे हैं वो लाभ का सौदा है, वो लाभ का कार्य है। पर उसके बाद में पश्चाताप शुरू होता है। जैसे कोई रिश्वत ले रहे हैं, रिश्वत लेते समय तो वो लाभ का काम कर रहे हैं और पकड़ा जाए तो फिर पश्चाताप शुरू हो जाता है। तो लेते समय पश्चाताप क्यों नहीं होता? पाप करते समय पापी को ऐसा नहीं है कि बुरा लग रहा है, नहीं नहीं नहीं। चोर चोरी करते समय लाभ का कार्य कर रहा है, पकड़ा जाए, जेल में जाए, चक्की पीसे, उस समय उसको पश्चाताप होता है। तो अलग अलग दो मनुष्य के अलग अलग दो निर्णय हो गए। कार्य के करते समय निर्णय अलग है और कार्य का परिणाम सामने आने के बाद में अलग है। ऐसा क्यों है? ये दो सच्चाई हैं। मैंने दो सत्य आपके सामने रखे। एट द टाइम ऑफ डूइंग और एट द टाइम ऑफ व्हेन वी फेस, व्हेन आउटकम इज देयर, रिजल्ट इज देयर। जब वो परिणाम सामने आता है, तो ये दो सत्य हो गए।
बालक को चट्टू मारने के समय में चट्टू मारना ठीक था, एक ये सत्य है। और चट्टू मारने के बाद में कान सूज गया या बालक ने रो रो के बुरे हाल कर दिया, रायता फैला दिया जो अब समेटने में नहीं आ रहा है, तो उस समय फिर वो बदल गया और पश्चाताप शुरू हुआ, रिपेंटेंस शुरू हो गया। बार 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 हाय ऐसा क्यों हो गया, एक ही ये सत्य है। तो वास्तविक सत्य इनमें से कौन सा है? वास्तविक सत्य कौन सा है? ये दोनों ही वास्तविक नहीं है, दोनों ही वास्तविक नहीं है। एब्सोल्यूट ट्रूथ जिसको कहते हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ जिसको कहते हैं, यथार्थ सत्य, वास्तविक सत्य, जो सत्य ज्ञान है, वो दोनों में से कोई सा भी नहीं है। तो वो क्या है और वो करते समय हमारे सामने क्यों नहीं होता? वो कार्य करते समय वो वास्तविक सत्य हमारे सामने क्यों नहीं होता? और क्या किसी के भी कार्य करते समय वो वास्तविक सत्य सामने नहीं होता? होता है। जितना जितना हमारे जीवन में विवेक उच्च स्थिति पे पहुंचता चला जाएगा, उतना उतना कार्य करते समय उस वास्तविक सत्य के दर्शन होते चले जाएंगे। पर वो वास्तविक सत्य हमें शुरू में दिखता क्यों नहीं? उसका जवाब देता है वेद। दुनिया की कोई फिलॉसफी, कोई विचार इसका जवाब नहीं देते। फ्रायड ने कितना बड़ा, मतलब सिगमंड फ्रायड ने इतना बड़ा कागजों का ढेर काला कर दिया, कागजों का ढेर काला कर दिया केवल इस सवाल के जवाब में, और ही गॉट नो सॉल्यूशन, नो आंसर, उसे जवाब मिला नहीं। तो घुमा के फिरा के वो इतना बड़ा कागजों का ढेर काला कर दिया। उसने कहा कि आप कोई भी चीज को प्रेस करोगे तो वो 2 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा वेग से और उछाल मारेगी। बस वो इतनी सी बात कही है। और इस इतनी बात को अपनी को सही साबित करने के लिए बहुत सारे उदाहरण दिए, बहुत सारे कागज काले किया। वो किसी अंश तक, टू सम एक्सटेंट इट इज राइट, कहीं तक तो ठीक है, पर ये सत्य नहीं है। अभी मैंने आपके सामने 2 सत्य बताए, ये उतना ही सत्य है जैसे ये 2 सत्य हैं। आप जब बालक को चपेट लगाते हो उस टाइम आप सही होते हो अपने नॉलेज के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार। अध्यापक बच्चे को डांटता है, पीटता है, उस समय बिल्कुल वेरी दैट टाइम, उस समय वो सही होता है या गलत होता है? बताओ। काम करने के समय हम यदि उस काम को सही समझते हैं तभी तो करते हैं। चाहे चोर चोरी करता हो, जेब कतरा जेब काटता हो, किडनैपर कोई किडनैप करता हो, कोई किसी प्रकार की मिलावट करता हो, कोई कुछ भी, वट एवर वी डू, बट एट द टाइम ऑफ डूइंग इन आवर नॉलेज वी आर एब्सोल्यूट राइट। उस समय हम पूर्ण सही होते हैं अपने विचार में, तभी उस काम को करते हैं, नहीं तो करेंगे ही नहीं। घाटे का सौदा कौन करता है? कोई नहीं करता। और करने के बाद में फिर हमें पश्चाताप होते हैं, तब भी हम अपने आप को सही देखते हैं। ओहो, इट शुड हैव नॉट बीन डन, अरे ये तो होना ही नहीं चाहिए था, अरे ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो हो गया, नहीं होना चाहिए था। फिर भी एक सही हमारे सामने, हमारा एक सही रूप निकल करके आ रहा है। पर ये वास्तविक सत्य है, इन दोनों से अलग है। और वो कहाँ है? और वो क्यों हमें कार्य करने के समय हमारे सामने प्रकट नहीं होता? इसका जवाब वेद देता है। ना कुरान में मिलेगा, ना बाइबल में। पुराण के हो सकता है कोई एक आध श्लोक सही मिल जाए, क्योंकि जो पुराना हिस्सा है वो कोई ना कोई धर्म की कहीं कोई गुणाक्षर न्याय से, काकतालिका न्याय से, काकतालिका न्याय समझते हो? कौवा जा रहा था और उसके ऊपर वृक्ष गिर गया, कौवे के नीचे दबकर, वो वृक्ष के नीचे दब करके कौवा मर गया।
तो एक आदमी बैठा था, बोला देखो कौवे को मारने के लिए वृक्ष गिरा है, कौवे को मारने के लिए वृक्ष गिरा, इसको बोलते हैं काकताली का न्याय। और गुणाक्षर न्याय, गुण लगते हैं ना लकड़ी में, लकड़ी में गुण ने खा खा करके लकड़ी को कहीं लिख दिया एक ओंकार, कहीं लिख दिया ओम भूर, कहीं लिख दिया अल्लाहू अकबर, ऐसे वो कहीं अरबी का कोई साइन बना दिया। बोला ये बहुत चालाक है, बहुत विद्वान है, इसे संस्कृत भी आती है, इसे गुरुमुखी भी आती है और ये अरबी फारसी भी जानता है। तो उसको बोलते हैं गुणाक्षर न्याय। ये न्याय है हमारे प्राचीन शास्त्रों में, ऐसे बहुत सारे न्याय हैं। तो मान लिया कोई एक आध कही, पर इसका जवाब जो मैंने सवाल उठाया ना, इसका जवाब आपको न बाइबल में, न कहीं कुरान में, ना कोई किसी और दूसरी पुस्तक में, जितने भी मत पंथों की पुस्तक है, कहीं नहीं जवाब मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वेद में। वेद में क्या जवाब है इसका? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम। द ट्रूथ इज हिडन, छुपा लिया है, सत्य को ढक लिया है, ढक लिया है, कंसील कर लिया है उसको, और ढका गया है सत्य। किसने? हिरण्यमयेन पात्रेण, चमक धमक वाले विचार ने। और जो ढक्कन है चांदी का, सोने का, हिरण्य कहते हैं चमक को। सबसे ज्यादा चमक किसकी है? सबसे ज्यादा चमक किसकी है? भाई जब शाम को विवाह पार्टी में जाते हैं, आपने साड़ी कितने की पहनी है कोई नहीं देखता, और गले में हार कितना है उसको देख करके आपकी हैसियत का अंदाजा लगता है। आजकल वो बहुत बुद्धिमान हो गए हैं लोग, वो भी चमक दमक वाला, वो कौन सा होता है जो बहुत थोड़े मूल्य में मिल जाता है, आर्टिफिशियल। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य, अब सोने की भी है ना बाट लगा दी, सोने की भी ऐसी तैसी फेर दी है उसने, है ना। खो जाए तो गम नहीं, और वैसे सोने से कम नहीं, और खो जाए तो कोई, आज तक कोई FIR दर्ज कराई है ये हमारा नकली हाथ चोरी हो गया, और चलो कोई नहीं, गया तो गया। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम, ये वेद का जवाब है इसके लिए। उस समय हमारी जो मन की है ना, देखो कितना गजब है ये मन। मैं ये जो पश्चिम के विचारक हैं, उन्होंने तो बेचारों ने जैसे प्याज के छिलके उतरते हैं ना, और प्याज के यू गो ऑन पीलिंग द ऑनियन, और एट सम पॉइंट देयर इज नो ऑनियन, और कहते हैं नो माइंड। अब कैसी स्थिति आ गई? अमन की। अरे ऐसे नहीं होता भाई, हमारे ऋषियों ने, देखो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, यदि मन पर काम करना सीखना है, आज आपको कुछ बातें बताता हूं, ये बच्चे भी कुछ नए आयु के बच्चे आए। यदि मन पर काम करना सीखना है, अपने मन पर और दूसरों के भी मन पे, यदि चाहते हो आप मन पे काम करना, और हाउ टू पुट इट एट वर्क, इसे काम पे कैसे लगाएं, अपने मन को काम पे कैसे लगाएं। अभी तक तो समस्या है ना, कोई काम कहे साधना करो मन नहीं मानता, ध्यान करो मन नहीं मानता, यज्ञ में चलो मन नहीं मानता, थोड़ा स्वाध्याय करो मन नहीं मानता, कुछ काम करो मन नहीं मानता, है ना, थोड़ा व्यायाम प्राणायाम सुबह उठ करके करो मन नहीं मानता। अभी तो ऐसी स्थिति है ना। बट हाउ टू पुट इट एट वर्क, इसे काम पे कैसे लगाएं, मन को काम पे कैसे लगाएं, मन से मन चाहा काम कैसे लेवें, मन से मन चाहा काम कैसे लेवें। यदि इसके बारे में जानना है तो योग दर्शन एक पुस्तक है, और महर्षि पतंजलि की लिखी हुई है। पूरे विश्व में लाखों पृष्ठ, लाखों
करोड़ों भी हो सकते हैं। मनोविज्ञान के नाम पे, मन के नाम पे, साइकोलॉजी के नाम पे, साइकेट्रिक के ट्रीटमेंट के नाम पे लाखों करोड़ों पृष्ठ काले कर रखे हैं, पर वहां से समाधान नहीं आया। आज भी संसार में सबसे ज्यादा मनोरोगी वेस्ट में है, सबसे ज्यादा। पूर्व में, हमारे यहाँ पूर्व के देशों में इतने ज्यादा मनोरोगी नहीं है जितने पश्चिम में। तो इस दुनिया में समाधान नहीं दे पाए। समाधान यदि प्राप्त करना है, दो तलवार आ रहे हैं हमारे बीच में, एक बड़ी तलवार, एक छोटी तलवार। बड़ी तलवार का नाम है रविंद्र तलवार। आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं नहीं प्रधान जी, आ जाओ आ जाओ। तो मैं मॉरिशस गए थे हम, 96 में गए थे। हाँ हाँ, 2005 में एक बार। हाँ 96 में तो मैंने पासपोर्ट बनवाया था। आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। तालियां बजा दीजिए रविंद्र तलवार जी के लिए। केंद्रीय सभा के आप प्रधान हैं और 7 सेक्टर के भी प्रधान हैं। हमारे ट्रस्टी भी हैं और हमारे मित्र भी हैं, साथी भी हैं, शिष्य भी हैं, सारे रिश्ते हैं इनसे। तो मैं और डॉक्टर लांगयान IAS अधिकारी हैं, DC थे उस टाइम फतेहाबाद। कल फिर हम दोनों फतेहाबाद जा रहे हैं, वो वहाँ एडमिंटन से भक्त आए हुए। तो हम गए, एक सत्य की बात अभी बोल रहा था ना, अभी एक सत्य आपके सामने प्रकट करूँगा। हम हवाई जहाज में बैठ गए। अब लांगयान साहब भी वो अधिकारी हैं, IAS अधिकारी थे, गुरुकुल के पढ़े हुए थे। गुरुकुल होशियारपुर संस्कृत महाविद्यालय, होशियारपुर से, जो साधु आश्रम होशियारपुर से, उन्होंने संस्कृत में MA की और फिर HCS के पेपर दिए, क्लियर हो गए, बाद में IAS बन गए। तो वो जो हवाई जहाज में सेवा करने वाली माताएं होती है ना, क्या नाम लेते हैं उनको? एयर होस्टेस। तो होस्ट से शायद होस्टेस शब्द बना है, होस्ट से बना है ना, सेवा करने वाले। तो वो मेरे पास में, और मतलब पहले तो वो जो ज़्यादा तंग करते हैं ना लोग उनको, तो उनको एक एक पैग लगा करके फटाफट जूस में दे दो, ठंडे हो जाते हैं। तो जूस का भी वही कलर, उसका वो मदिरा का भी वही कलर था और वो सेब के जूस का भी वही कलर था। तो वो मुझे तो पता था, मैं जा चुका था 1-2 बार। तो लांगयान साहब बेचारे पिछली सीट पे कुछ ना खाए पिए चुपचाप बैठे, और वो माता आई, उसने मुझे एक गिलास भर के और दिया, मैं गट गट पी के और आ गया। तो लांगयान साहब बोले, ला भाई बाबा का तो हो गया कल्याण। इसको तो इसने एयर होस्टेस ने है ना दारू का गिलास पिला दिया। तो थोड़ी देर बाद मैंने कहा एक गिलास और दे दो, तो उसने एक और पिला दिया। थोड़ी देर बाद में मैंने कहा एक और दे दो, तूने वो उठ के आए मेरे पास, बोला आप तो बड़े ज़बरदस्त पियक्कड़ हो। मैंने कहा क्यों? बोला ये तो एक एक पैग में टुन्न हो गए, आपने 3 गिलास पी लिए। मैंने कहा वो नहीं है ये। बोला क्या? मैंने कहा ये सेब का जूस है। अरे बोला मैं मर गया प्यासा, मेरे को भी पिला दो। तो उस समय, जिस समय उन्होंने सोचा, वो अपने आप में सही थे, क्योंकि रंग दोनों का एक था, वो भी उनका एक ज्ञान था। और वो फिर जब मेरे बाद पास में आए, परिणाम जान करके स्वयं उसको पी गए, वो भी एक ज्ञान था। तो वो सही ज्ञान हमारा, सही नॉलेज क्यों नहीं निकल करके आता? मैं बता रहा था ना आपको, दुनिया में समाधान नहीं ढूंढ पाए। समाधान क्यों नहीं ढूंढ पाए? क्योंकि मन के ऊपर काम करने से पहले मन को जानना पड़ता है कि आखिर ये है क्या। अब क्या है? इसके 5 स्थितियां हैं। मन आपका जो है एक जैसा नहीं है, इसके 5 प्रकार का हो जाता है ये। इसकी 5 स्थिति हैं, स्टेट्स ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं, वो 5 है। सबसे पहले क्या है? मूढ़ा। मूढ़ बोलते हैं ना, अरे मूढ़मती, ऐसे बोलते हैं ना, अरे मूढ़मती, ये कहाँ जा रहा है? मूढ़मती शब्द सुना है? तो मूढ़ सबसे पहली एक स्टेट है, स्थिति है मन की, उसको बोलते हैं डल।
मूड को बोलते हैं डल, इनफैचुएटेड, इनफैचुएशन, बिल्कुल यूं पागल होकर के पड़ जाना। इनफैचुएशन का मतलब जैसे मिर्गी का होता है ना, जैसे जगोड़ आ जाए आदमी को और वो इनफैचुएटेड हो जाता है, तो ऐसे पागलपन का दौरा पड़ता हो जिस चीज के पीछे, उसको बोलते हैं इनफैचुएशन। तो मूड सबसे पहले हमारे जो मन की स्थिति है उसका नाम है मूढ़, मूड। अब उसकी पहचान क्या है? अब मन तो दिखता नहीं, दिखता है? आपको मन दिखता है? नहीं है। और उसकी स्थिति है मूड। जब मन नहीं दिखता तो मूढ़पना कैसे दिखेगा? क्यों भाई, मन दिखता है? नहीं दिखता, तो फिर मूढ़पना कैसे दिखेगा? भाई ये बर्तन है, इस बर्तन में पानी है ना, तो बोतल दिखेगी तो पानी दिखेगा ना। जब बोतल ही नहीं है तो पानी कहाँ है? बोतल ही नहीं है तो पानी नहीं ना। तो मन नहीं दिखता तो मूढ़पना कैसे दिखेगा? कैसे पता चले कि कौन मूड है? कैसे पता चले? इसकी भी पहचान बताई फिर। अब आप देख लेना कौन मूड है और कौन मूड नहीं है। महर्षि व्यास ने फिर कहा मूड की पहचान क्या है? कौन है मूड? तो वो कहते हैं ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। मूड की एक ही पहचान है, उसे ऐश्वर्य और विषयों से प्रेम होता है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। उसे केवल दो ही चीजों से प्रेम होता है। महर्षि व्यास ने भाष्य किया और दूसरे सूत्र पे, ये दूसरे सूत्र की बात कर रहा हूं मैं, योग सारा नमेड़ा कर दिया सब। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, निपटा दिया दो सूत्रों में। और महर्षि व्यास बोलते हैं ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। उसे दो चीजों के लिए मरता है वो व्यक्ति। एक तो ऐश्वर्य, बाय दिस और दैट वे, बाय हुक और क्रुक ही हैज टू बी ए रिच पर्सन। बस कैसे भी करके, कैसे भी करके। एक दिन मैं कॉलेज में गया व्याख्यान देने, करनाल गवर्नमेंट कॉलेज में। मैंने बच्चों से पूछा कोई सवाल है मन में? पहले तो किसी को लेना ही देना क्या है, अब सवाल पूछेगा क्या। मैं कई बार पूछता हूँ ऐसे, सत्संग के बाद में पूछता हूँ। मैंने कहा कोई सवाल है? तो एक आदमी ने हाथ उठा, बोला जी हाँ सवाल है। हाँ। मैंने कहा क्या? बोला कितनी देर में पीछा छोड़ोगे हमारा? ये सवाल है, उसका अपना सवाल है। बेचारा फंस गया, अब उठ के कैसे जाए? अपमान हुए बीच में से उठे तो अंत में वो निकला ही भड़ास। तो मैंने ऐसे बच्चों से पूछा कॉलेज में, मैंने कहा बेटा कोई सवाल है? बहुत देर तो हाथ नहीं उठाए। फिर मैंने कहा कोई सवाल है? तो एक बच्चे ने हाथ उठाया। मैंने कहा हाँ जी है। क्या? हाउ टू बिकम अ रिच पर्सन ओवरनाइट। हाउ टू बिकम अ रिच पर्सन ओवरनाइट। रात रात में धनी कैसे बने, ये एक सवाल है। मैंने कहा बेटा डाका मारो। रात रात में धनी बनने का तो एक ही तरीका है, क्या? कमाए कुमुए पे कब्जा कर लो। कमा के धनी नहीं बन सकता रात रात में। कमाए कुमुए पे कब्जा करेगा तब धनी बनेगा। ये सवाल है बच्चों के। ये मर्डर, ये किडनैप, ये रिश्वतखोरी, ये मिलावट, ये भ्रष्टाचार, करप्शन क्या है? क्या है ये? दे वांट टू बिकम अ रिच पर्सन ओवरनाइट, बस। तो ये मूढ़ स्थिति है, मूढ़, ये पहचान है। ऐश्वर्य, केवल पैसा चाहिए, केवल और केवल। दूसरा विषय प्रियम भवति। फिर जब ऐसे व्यक्ति के पास में पैसे होते हैं ना, फिर वो क्या करता है? फिर वो वासनाओं में डूबता है। फिर वासनाओं में डूबता है। ऐसा पैसा आएगा, आप मतलब मैं बोल नहीं सकता उस स्थिति को।
एक कई हजार करोड़ के परिवार में एक बार मैं गया और मैंने वहां पर मूढ़ता का बिल्कुल यूं उनके चेहरे पे लिखा हुआ था कि ये सुपर फर्स्ट क्लास मूड आदमी है, सुपर फर्स्ट क्लास। क्यों? दो चीजों के सिवाय तीसरी चीज के लिए वहां किसी के पास में जगह ही नहीं थी। 3 आदमी थे, तीनों को मैंने टटोल करके देखा, तीनों के अंदर से निकला ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। पहले तो धन चाहिए, फिर वो धन को विश्व में खर्च करना है, धन दान देने के लिए नहीं चाहिए। एक और बात बताता हूं मैं, भोगी कभी दान नहीं देगा, भोगी कभी दान नहीं देगा। आप इस बात को कभी भी परख लेना, दान भी योगी देगा। आप लोग कुछ दान देते हो ना, उतने उतने अंश में आपके अंदर योग विद्यमान है। भोगी की तो अपनी ही इच्छाएं पूरी होती। आप देख लेना किसी, मैं एक बार गौशाला के लिए मैंने कहा थोड़ा सा दान दे दो, बोले अरे आपको गौशाला की पड़ी है, यहाँ बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो रहा है। मैंने कहा भाई गौशाला का तो बाद में देखेंगे, पहले तो बच्चों का ही बता, पेट कितने बड़ा है। तुम्हारे बच्चों के लिए एक रसीद छपवा लेते हैं, भाई इनके बच्चों का पेट नहीं पाला जा रहा है, और एक रसीद बुक छपवाए, अब उसका ऊपर टाइटल कर देते हैं बच्चा पेट पालन अभियान, बच्चा पेट पालन अभियान, बच्चाओं का पेट पालेंगे पहले। होता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो हमारे मन की स्थिति है, ये परमानेंट नहीं है। वैसे तो है, वैसे तो ये परमानेंट, पर इसको मतलब इट्स कन्वर्टिबल, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे आगे बढ़ा सकते हैं इसको। जैसे होता है ना पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, पहली सीढ़ी पाँव रख करके आगे चले जाएंगे। तो पहली है मूड, और मूड का अर्थ है यही पहचान है, केवल जीवन में 2 चीज चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्या? ऐश्वर्य, पैसा। और फिर वो पैसा किस में लगेगा? विषयों की पूर्ति में। तो ये मूड की स्थिति है। ना वो पैसा कमाने में आगा पीछा देखेगा, और ना उसको खर्च करने में आगा पीछा देखेगा। ना पैसा कमाने में धर्म का पालन करेगा, और ना खर्च करने में धर्म का पालन करेगा। मैं एक बार कनाडा में एक परिवार में रुका जा करके, उन्होंने कहा स्वामी, उन्होंने नया घर लिया। मेरे को जब कोई पूछता है ना स्वामी जी आप कहाँ रहना पसंद करें, उनका होटल है दरअसल एयरपोर्ट के पास, ये जलंधर का अपना एक परिवार है, तो मैं जाता हूँ। उन्होंने होटल में रोका, तो अपनी तरफ से तो बेचारे श्रद्धा भाव सेवा सब चीज़ों को, मैं बेचैन हो गया। मैंने कहा चलो एक दिन रोका, और होटल में भी कहाँ रोका? जिसके अंदर ही वो तैरने तूरने का बना हुआ है, नहाने का बहुत बड़ा कमरा, उसके अंदर ही सब, अंदर ही वो डूब जाओ। और जिसमें वो मर गई थी, कौन सी एक हीरोइन मर गई थी डूब के, पता नहीं कौन थी, तो ऐसा ऐसा उसमें डूब के मरने का भी अंदर ही था। तो इतना बड़ा कमरा, और उस कमरे में मुझे रुकवा दिया। मैंने पूछा उसको भाई इसका कितना किराया है रोज का? बोला जी इसका $300 किराया है, एक दिन का $300। और मैंने हिसाब लगाया कि मैंने तो 1 महीना रुकना है, लगभग 32-33 दिन, तो $300 का मतलब $10,000। और $10,000 के फिर मैंने पैसे बनाए, तो लगभग बन गया 5.5 लाख रुपया कैनेडियन डॉलर का। तो मैंने कहा अरे रे 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 5.5 लाख रुपया तू मेरे को यहाँ ठहरने में खर्च कर रहा है। भाई तू 5.5 लाख रुपए मुझे वैसे ही दे दे, मतलब $10,000 तो मुझे वैसे ही दे दे, और तेरे घर की छत पे कोई बेशक एक छोटा सा टेम्पू, कुछ भी तंबू तान दे, मैं तो वहीं रह लूँगा जाके। तो बोले जी आपको खुशी कहाँ है रहने में? मैंने कहा जहाँ कोई ना हो। तो बोला एक मैंने अभी नया घर लिया है, वहाँ कोई नहीं है आसपास। हाँ, मैंने कहा वहाँ रहेंगे। तो मैंने देखा जा करके, वो बोला इस घर में एक बार भारत के प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी थे, वो इस घर में रुके थे। ओ मेरे को बड़ा अच्छा लगा, अरे जिस घर में प्रधानमंत्री रुका हो वहाँ रुकना है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा रुका, पर मैंने कहा ये भी बता दे कौन से कमरे में रुके थे, फिर उसी में सोएंगे ना जा करके।
तो बोला नहीं नहीं ये तो पता नहीं। मैंने कहा आपने तो खुशी आधी कर दी। खुशी कितनी रहेगी? कमरे का पता नहीं वो किस में सोए थे, और फिर बेड का पता नहीं कौन से पे सोए थे, फिर ये भी नहीं पता कौन सी साइड में सोए थे। तभी तो सही पूरी पूरी खुशी तभी तो मिलेगी ना। एंड बिल्कुल प्रधानमंत्री की जगह पे सोए। पर मैंने पूछा वो इस घर में क्यों आए? बोला उनका वो पर्सनल गेस्ट थे, कनाडा के टूर पे गए, इस घर में रहने वाले व्यक्ति के वो पर्सनल गेस्ट थे। भारत का प्रधानमंत्री किसी का पर्सनल गेस्ट हो, कितना बड़ा आदमी होगा वो। मैंने कहा फिर उनका घर आपको कैसे मिला? कि ये एक कहानी है। मैंने कहा सुनाओ, आप भी सुनो उस कहानी। मूढ़ता का फल क्या निकलता है, और आप 1,00,000 कहानियां यहां भारत में ढूंढ दोगे। मूढ़, पहली जो मन की स्थिति है ना, मूढ़, इसका फल क्या निकलता है वो सुनो। उन्होंने कहा इस घर का जो मालिक था उसका $1 बिलियन का बिजनेस कनाडा में था। 1 बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन, अरब, 1 अरब डॉलर। 1 अरब डॉलर का बिजनेस उसका यूएस में था, 1 अरब डॉलर का बिजनेस उसका यूके में था। तो मैंने कहा इतना पैसा और घर आपने खरीदा? बोला सुनो, जितना बड़ा ये कमरा है ना, इतने बड़े कमरे में उनके जूते जूते निकलते थे। तो फिर क्या हुआ? बोला थोड़े दिन बाद में वो जो बूढ़ा आदमी था उससे बच्चों ने चार्ज ले लिया। बूढ़े ने कहा, वो रिटायर हो गया, पापा आप आराम करो, मम्मी आप जाओ एंजॉय करो, पार्क जाओ, ये करो, हम काम चलाएंगे। और बच्चों ने काम चलाना शुरू किया। $5,00,000 में बांसुरी बजाने वाला बुलाया अमेरिका से। बांसुरी $5,00,000 में, $5,00,000 में नाचने वाली बुलाई, $5,00,000 में वो, मैंने पंडित के मुंह होना लग जाए, $5,00,000 में वो बजती है ना, नहीं सारंगी तो हमारे यहाँ बजती है, वहाँ वायरन बजती है। तो $5,00,000 का वो बोला 5,00,000 और चार्टर्ड प्लेन में, और वहाँ पर जो समझते हैं गार्डन पार्टी, किसी ने अपना दिवाला निकालना हो तो उसके लिए एक शब्द है गार्डन पार्टी, गार्डन में। और सारा जो नीचे का बेसमेंट था टोटल नॉन वेज किचन, टोटल। और 1 साल बाद में इतने अरब डॉलर का व्यापार जिनका था, 1 साल बाद में कहाँ मिले? जितना बड़े कमरे में उनके जूते निकलते थे उतने बड़े कमरे में सारा परिवार पड़ा है, उतने बड़े में। बुढ़े को वहाँ भी जगह नहीं है, बुढ़ा बाहर कार में सीट खोल करके बाप वहाँ पड़ा है, कार में पड़ा है। पिता को जगह नहीं, अंदर कैसे आए? जगह ही नहीं है। बाप बाहर कार में सीट खोले। मैं केवल आपको मतलब कुछ प्रभाव डालने के लिए नहीं कह रहा ये बात, ये सत्य घटना है। मैं उस घर में, आज भी वो घर मेरे उसी शिष्य के पास में, इतने अरब डॉलर का व्यापारी, और आज क्या स्थिति होगी? तो उसके बाप को ऐसे किसी ने दरवाजा खटखटा करके खोला, तो बेचारा वो हाफ कोमा की स्टेज में है। बाप क्या करे, क्या देखी थी दुनिया, और आज क्या देखना पड़ रहा है? बस वो जड़वत पत्थर का हुआ पड़ा है, केवल जीवित है और कुछ नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? Who made this happen? Who made this happen? मूढ़, कौन सी स्थिति? मूढ़, एक मन की मूढ़ स्थिति का परिणाम है क्या? ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती। पहले तो ग्राहकों के साथ में अनाप शनाप ढंग से पैसा इकट्ठा किया, और सारे का सारा फिर किस पे खर्च किया? विषयों पे। ये जो होटल हैं, ये जो बाहर ये गेस्ट हाउस हैं, ये जो बाहर बड़े बड़े घरों को उजाड़ने के स्थान है, ये बाहर बहुत बड़े बड़े जो कैबरे डांस की जगह है, ये जो नाइट क्लब है, ये क्या है?
कौन लोग जाते हैं इनमें? वो जाते हैं जिनके मन की स्थिति मूढ़ है। ऐश्वर्य कौन कल्पना कर सकता है? 5000 साल पहले भारत के जंगल में बैठा हुआ एक ऋषि, महर्षि व्यास, और मन का, उसको बोलते हैं, उसके लिए एनाटमी, इसको बोलते हैं एनाटमी ऑफ माइंड। इस क्रिया को बोलते हैं एनाटमी ऑफ बॉडी की। तो एनाटमी है ना कि ये है बॉडी में, यहाँ ये हड्डी है, मांस है, नस है, नाड़ी है। वो कितने सूक्ष्म वैज्ञानिक थे। एनाटमी किसकी? माइंड की। ऑपरेशन चल रहा है। पहली स्थिति ये है मूढ़ स्थिति का परिणाम। और जो इसके चक्कर में आ गया, जो इसके चक्कर में आ गया, सारी दुनिया का धन, ऐश्वर्य, पैसा, सुंदर स्थान, सुंदर पशु, सुंदर पक्षी, सुंदर बच्चे, सुंदर पुरुष, सुंदर स्त्रियां, एक व्यक्ति के मन की भूख नहीं मिटा सकती। एक व्यक्ति के जो इस बीमारी का शिकार हो गया, नहीं मिटा सकती, फिर भी भूखा है। महाराजा पटियाला का उदाहरण है, और को क्यों? शाहजहां का उदाहरण है। 5000 औरतें उसके राजमहल में थी। शाहजहां 5000, महाराजा पटियाला तो उसके आगे ब्रह्मचारी लगता है। इसके पास तो 365 ही थी। शाहजहां के उसमें तो 5000 थी। अविवाहित, जिनसे विवाह नहीं किया हुआ था। जी, उन 5000 में से किसी के साथ में विवाह नहीं था। भर ही नहीं सकता, भर ही नहीं सकता व्यक्ति का। फिर यदि वो पहले ट्यूबवेल देखा किसी ने? ट्यूबवेल लगा हुआ, ट्यूबवेल। आजकल तो समर्सिबल लगते हैं, समर्सिबल लगते हैं ना आजकल। पहले एक फिक्स वाल होता था। उस फिक्स वाल का अंदर एक, वो उसमें ऐसे कड़प करके पत्ता डलता था और वो पानी को रोकता था। यदि वो पत्ता खड़ा रह जाए तो उसमें जितना पानी डालो, पर पानी की एक बूंद भी, ये पत्ता खड़ा हो गया है इन लोगों का। इनका फिक्स वाल में एक बूंद पानी मिलने वाली नहीं। मूढ़ कौन है? मूढ़ ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती। अच्छा, क्यों है वो? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। क्योंकि वो स्वाध्याय की तरफ, ज्ञान की तरफ। और मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, विशेष करके ये माताएं हैं जो अपने पतियों को मूढ़ स्थिति में जाने से रोकिए। आपको क्या लाभ होगा? आपको ये लाभ होगा, वो सायकाल खाना खाने टाइम पे घर पे आएगा। नहीं तो खाना खाने घर पे नहीं आएगा। बोला, वो शब्द बोलते, आजकल एक शब्द गढ़ लिया नया, बेबी। 55 साल की बुढ़िया को एक बेबी बता रहा है। बोला बेबी? हाँ। बुढ़ा भी 60-62 साल का है। वो फोन करा, बेबी? हाँ, मैंने खाना खा लिया है, तू भी खा लेना। मैंने कहा हो सकता है अपनी पोती पाती से बोल रहा हो और वो पोती दादा की गोद में बैठे बिना भोजन ना करती हो। मैंने कहा कितने साल की है बेबी? अभी ये तो 55 साल की है। हद हो गई भाई। मूढ़, ये क्या स्थिति है? मूढ़। और इसकी पहचान है कि केवल 2 के लिए जीता है, ऐश्वर्य और विषय। खत्म। फिर आगे है क्षिप्त। क्षिप्त बोलते हैं रेस्टलेस। रेस्टलेस, ये सेकंड स्टेट ऑफ माइंड है। मैं आपको एनाटमी ऑफ माइंड पढ़ा रहा हूं, और ये कोई पश्चिम की पुस्तक नहीं पढ़ा सकती। कोई आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक जो पश्चिम का है ना, who can't say anything about it, nothing, even a single word he can't utter, बोल ही नहीं सकता कुछ। पर मैं आपको एनाटमी पढ़ा रहा हूँ। किसने किया? महर्षि व्यास। सेकंड जो है वो है क्षिप्त, उसको बोलते हैं रेस्टलेस। उसकी भी पहचान है। क्षिप्त की क्या पहचान है? हाँ, अब मैं कहूँगा तो कही है ना, टिकने नहीं देंगे एक दूसरे को।
क्षिप्त की ये पहचान है। घर में आए तो घर में मन नहीं लगता, पार्क में जाने को मन करता है, पार्क में जाए तो दुकान पे जाने का मन करता है, दुकान पे जाए तो दोस्त से मिलने का मन करता है, दोस्त के पास में बैठे तो व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज पढ़ने का मन करता है, वो पढ़ने लगे तो वापस घर जाने को मन करता है, घर चले जाए तो सोने का मन करता है, नींद ना आए तो मेडिकल स्टोर से नींद खरीद के लाने का मन करता है, और फिर भी ना आए तो चूहे मारने की दवाई खा करके फिर मरने को दिल करता है। इसको बोलते हैं क्षिप्त, रेस्टलेस। और वी बिकम एट, मतलब एट सम टाइम, एट सम पॉइंट हम बन जाते हैं। कई बार हम रेस्टलेस होते हैं, उस समय हमारे मन की स्थिति है क्षिप्त। पर इसका उपाय क्या है? उपाय सुनो, ये तो बड़ा लंबा है, टाइम क्या हो गया? ओहो कल मैंने क्या बोला था? जो मैं बोलने के लिए आया था वो मैं आज मैं ये बोलने के लिए नहीं आया था। सच में मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल बोलने के लिए नहीं आया। जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं बिल्कुल सोच के नहीं आया, सोच के मैं कुछ और आया था कि ये बोलूँगा, पर नहीं, ये होता है कहाँ से शुरू हो गया, सोच के तो कुछ और आया था, और जिस विषय को मैं बोलने के लिए सोचा था ना, उसको मैंने थोड़ा सा 2-5 मिनट ऐसे गाड़ी में बैठ करके अपने रिकॉर्ड किए हुए, वो कभी ऐसे सुना भी, हाँ मैं इस पे बोलूँगा, ये बहुत अच्छा है, रह गया पीछे ही। अब इसका उपाय सुनो क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको। जो पत्नी या जो महिला, जो स्त्री अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहती है और अपने पति को अपना पति रखना चाहती है, अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को अपनी संतान रखना चाहती है, अपने घर को अपना बनाए रखना चाहती है, और अपनी आने वाले पीढ़ियों को भी अपने अनुकूल जीवन जिलाना चाहती है, जो माताएं घर में, बस वो एक काम करें। क्या करें? घर में गायत्री जाप शुरू कर दें। घर में गायत्री जाप शुरू कर दें। अच्छा, कैसे शुरू करें? कोई बच्चा 8 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई रात के 11 बजे आ रहा है, कोई शाम को 5 बजे आ रहा है, तो कैसे गायत्री जाप करेंगे? एक स्थान घर में निश्चित कर लो, अपने घर में एक स्थान निश्चित करो और उसके ऊपर लगा दो, उसके अंदर उपासना स्थल। वो क्या है? जैसे आपके बहुत सारे स्थल है ना, ये हमारी ये डाइनिंग रूम है ना, डाइन, DYING, यही होता है ना डाइनिंग रूम, है? अच्छा, वहाँ क्या करते हैं हम? करते क्या वहाँ? खाना खाते हैं, और खाना इस ढंग से खाते हैं कि हम मर जाते हैं, इसलिए मैं उसको डाइनिंग रूम नहीं कहता, उसको मैं डाइनिंग रूम कहता हूँ। खाना हम ऐसे ढंग से खाते हैं कि उस ढंग से खाने से हम बीमारियों का शिकार होकर के मर जाते हैं, इसलिए उसका नाम डाइनिंग रूम नहीं है, उसका नाम क्या है? डाइनिंग रूम है। अच्छा, एक और है वो जिसमें बाहर से आने के बाद में तुरंत बिठाते हैं, उसका क्या नाम है? ड्राइंग रूम। अच्छा, उसको ड्राइंग रूम क्यों कहते हैं? कौन सी ड्राइंग आपने उसमें क्या कर रखा है? हैं? क्या उसमें कर रखा है आपने? कौन सी ड्राइंग कर रखी है? उसका मतलब है जो चीज जहां होनी चाहिए वहीं रखी है, तो ये अपने आप में एक ड्राइंग है। ये अपने आप में जो चीज जहां होनी चाहिए वो वहीं है, इसलिए अपने आप में ये ड्राइंग है। तो मैं इसको सबसे बड़ा ड्राइंग रूम, दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइंग रूम का पता क्या? ये प्रकृति,
दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइंग रूम है। इसमें जो चीज जहां होनी चाहिए वही है। तो इसलिए सारी प्रकृति क्या है? ड्राइंग रूम है। अपने वाले से बाहर निकल करके भगवान वाले में भी बैठा करो जा करके, तुम अपने वाले में घुसे रहते हो। तो ड्राइंग रूम है, डाइंग रूम है, और इसके बाद में कौन सा रूम होता है? हाँ, फिर लिविंग रूम है ना, और बेडरूम है, बहुत सारे रूम हैं। पर उपासना स्थल यदि घर में नहीं है तो ये रूम गए समझो, किसी काम के नहीं है। एक घर में जगह बनाओ, छोटी सी जगह बना लो, बेशक 2 आदमी के 1 आदमी के बैठने की, उसके ऊपर लिखो उपासना स्थल। पूजा नहीं, उपासना। पूजा का तो कुछ और अर्थ ले लेते हैं लोग, कोई बात नहीं, कोई नहीं, आराम से आराम। बटन दबाना भी बता दे कौन सा दबाना है ना। हाँ, कई बार हमें नहीं पता था, पहले जो शुरू में मोबाइल आए ना, कौन सा बटन दबाना है यही नहीं पता था बहुत, और खुश बहुत थे। वो आता भी इतना बड़ा था, यह कान से लेके मुंह तक पूरा हो जाता था। तो आजकल तो अब तो छोटे छोटे आ गए, एक बार कान पे लगाओ, एक बार मुंह पे लगाओ, ऐसी स्थिति होगी। तो उपासना स्थल यदि नहीं है तो घर में पैसा, प्रॉपर्टी, पद, प्रतिष्ठा ये कभी सुख नहीं देंगे। उस उपासना स्थल पे आप निश्चित कर दो अपने बच्चों के लिए, शुरू में जो 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार, कुछ भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए 11 बार कर दो, और थोड़े से बड़े हैं उनके लिए 21 बार कर दो, और थोड़े से बड़े हैं उनके लिए 51 बार कर दो, और जो ज़्यादा बड़े मैच्योर हैं, अडल्ट हैं, उनके लिए 101 बार एक माला कर दो। भाई गायत्री जाप करेंगे तो भोजन मिलेगा। यू हैव टू बी दैट मच स्ट्रिक्ट। इतना तो आपको स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। यदि अपनी औलाद को अपना रखना है तब की बात है, नहीं रखना है तो फिर बिल्कुल नहीं, फिर छोड़ दो। यदि अपनी संतान को अपना रखना है तो उतना तो आपको सख्त होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत लंबा, पानी पुल के नीचे से बहुत दूर जा चुका है बह करके। तो भोजन मिलेगा या उसे प्यार से, प्रेम से, कैसे भी आप साथ में बैठो, बच्चा फर्स्ट आएगा, बुद्धि खुलेगी, थोड़ा पढ़ने से ज़्यादा हो जाएगा, अच्छी जगह एडमिशन हो जाएगा। टेम्पटेशन देते हैं बच्चे को, कुछ भी करता है। एक उपासना स्थल बना लो और उसमें पति पत्नी बैठ करके जरूर उपासना करें। फिर आपका पति आपका और आपकी पत्नी आपकी पत्नी, ऐसे पति पत्नी का रिश्ता तब रहता है। नहीं तो इसके बिना स्थिति आ जाती है, मूड है, और किसी के भी आ जाती है। ऐसा नहीं है, देख लो बड़ा बड़ा नाम है जिनका, है ना, ऐसे आध्यात्मिक जगत की हस्तियां, राजनीतिक जगत की हस्तियां, है ना, इवन वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट, सब जेल की हवा खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। ये 2 ही कारण है। यदि कोई जेल में है, अच्छा काम करने के लिए कोई नहीं। आजादी के टाइम जाते थे अपने लोग, आज तो आजाद होना देना किसी ने, आज तो हम स्वतंत्र हैं। आज यदि ये क्रिमिनल है और ये बच्चे हैं इधर उधर, मेरे को पता नहीं किसी ने कहानी सुनाई, कहाँ की बात है। अच्छा बच्चा, ए मैन इज आइडेंटिफाइड और ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आपके बच्चे, आप कैसे हैं ये आपके बच्चे बताएंगे, आपके बच्चे कैसे हैं ये उनके दोस्त बताएंगे। आपके कहने से कुछ नहीं होता। आप कैसे हैं ये तो आपके बच्चे बताएंगे, और आपके बच्चे कैसे हैं ये उनके दोस्त बताएंगे। मैंने अभी पता नहीं कौन बता रहा, एक अच्छे घर का बच्चा एक रात निकम्मों की दोस्ती करने के कारण और मोटरसाइकिल बुलेट वगैरह उठवा दी और वो जेल में पड़ा है। चोरी करने वाले घर में मजे करने नहीं हो सकता, ऐसे नहीं है। घर बहुत मेहनत से बनाया जाता है, बहुत मेहनत से बसाया जाता है, और बहुत मेहनत से चलाया जाता है। उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यदि नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा, परिणाम नहीं मिलेगा, गृहस्थ का फल नहीं मिलेगा। गृहस्थी तो हो जाओगे पर गृहस्थ का फल नहीं मिलेगा। गृहस्थ का फल सुख है, शांति है, और
आगे तुम नाम के नरक से पार कराने वाली संतति है। चलो बहुत टाइम हो गया।